रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेली केयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। आज की वीडियो में हम कोई और बात नहीं करेंगे, दिल थाम के बैठें क्योंकि आज थोड़ी सी लंबी वीडियो है, लेकिन बात आपके मतलब की है कि शुगर का मरीज दिल की सेहत को बेहतर रखने के लिए, अपनी शुगर्स को बेहतर रखने के लिए, अपनी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर रखने के लिए कौन सा तेल खाने में इस्तेमाल करे। तेल इस्तेमाल करे कि घी इस्तेमाल करें, असली घी ज्यादा बेहतर है। कब हम नाश्ते में कौन सा तेल इस्तेमाल करें, कितना इस्तेमाल करें, इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा क्योंकि आज एक बड़ी डिटेल डिस्कशन होने वाली है। तेल और घी की एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन की लड़ाई होने वाली है, इस पे इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। कट शॉर्ट करते हुए मैं इतना बताऊंगी कि एक बात याद रखें कि देखें, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, अगर आप प्री डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर आप मोटापे फेज से गुजर रहे हैं, या फिर अगर आपको कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, आप दिल के आर्जे में मुब्तला हैं और आपको डायबिटीज नहीं भी है, ओवरऑल सेहत के लिए रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप तेल का इस्तेमाल करें और घी से बचें। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का इस्तेमाल करें और वो ऑयल या वो घी जो कि जमने वाला होता है, जो कि सैचुरेटेड फैट कहलाता है, उससे आप अवॉइड करें। इसके अलावा एक तीसरी कैटेगरी होती है ट्रांस फैट, यानी कि वो तेल या वो घी जो कि बार बार फ्राई होता हो, उससे आपने अवॉइड करना है। तो यहीं से शुरू करते हैं कि सबसे पहली चीज तो हम बाहर का आपको तेल घी इसीलिए मना करते हैं कि वो बार बार रिपीटेडली फ्राई हो रहा होता है, चाहे वो जंक फूड हो गए या आपने बाहर से मछली फ्राई वाली खरीद ली, ये तमाम चीजें वो हैं, या फ्रेंच फ्राइज हो गए या पकौड़े तल रहे हैं, बार बार अगर एक ही तेल एक ही घी फ्राई होता जा रहा है तो फिर ऐसी सूरत हाल में वो नुकसानदेह हो जाता है, जिस्म में जाके जम जाता है, शरियानों में खून को गाढ़ा कर देता है और दिल के आर्जे में मुब्तला कर देता है। सबसे पहली चीज तो ये हो गई। अब सवाल ये है कि हम अपने रोजमर्रा के खाने में कौन सा तेल इस्तेमाल करें, क्या हम असली घी इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो देखें, असली घी से मैं शुरू करती हूँ, इस पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, लेकिन जितनी भी जो गाइडलाइंस हैं, जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन है या अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, उन्होंने कैटेगरी बना दी है कि जो घी है उसका ताल्लुक जमने वाली चिकनाई से है। तो आप कोशिश करें कि आप घी को अपनी लाइफ में ऐड ना करें। खास तौर पे अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं, हाई रिस्क हैं, तो आप घी को अपनी जिंदगी में ना शामिल करें। लेकिन अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, गांव देहात में रहने वाले हैं, और अगर आप घी के इस्तेमाल को अपने लिए ज़रूरी और लाजमी समझते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर मिकदार का तयन करें कि आप एक टाइम पे एक चाय की चम्मच जो होती है वो आधी, एक टाइम पे आप वो आधी चाय की चम्मच असली घी की इस्तेमाल कर सकते हैं। कीप इन माइंड कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। कंट्रोवर्सीज आती हैं, वीडियोस भी बहुत सारी आ रही है, लेकिन समझने की बात है कि घी आखिर घी है, चाहे वो क्लैरिफाइड बटर है या फिर वो असली घी है, असली घी है, मक्खन से निकाला है, या बनास्पति घी है, जिस्म में जाके घी ने जमना है। एक बात तो क्लियर हो गई। बात है कि हम अपने पकाने में कौन सा तेल इस्तेमाल करें। इसके बारे में तेल के हवाले से जो बात है वो ये है कि पहले मैं थोड़ा समझा दूं कि तेल की चॉइस कैसे करनी है। अगर आप तेल शैलो फ्राई के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइक अगर आपने सुबह पराठा बनाना है, कोई कबाब फ्राई करने हैं, या सैलेड की ड्रेसिंग में इस्तेमाल करना है, तो वो तेल इस्तेमाल करें जिसके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा है। याद रखिए, आम लोगों के लिए मैं बताती हूँ कि जो तेल सबसे अच्छा है, जिसका नुकसान नहीं है, वो है जैतून का तेल, जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। आराम से बाजार में मिल जाता है, लेकिन चूंकि इसमें थोड़ी सी अफोर्डेबिलिटी का इशू होता है, थोड़ा महंगा होता है जैतून का तेल, तो फिर उसके मुकाबले में हमारे पास आता है, अगर आप मुल्क से बाहर रहते हैं तो आपके पास एवोकेडो का ऑयल आता है, ये भी बहुत महंगा होता है। पाकिस्तान वालों के लिए मैं बताऊं कि अगर आप शैलो फ्राई के लिए या अपने पराठे के लिए, रोज़मर्रा की चीज़ें, अगर आपने सब्ज़ी बनानी है जो बहुत ज़्यादा कुकिंग टेस्ट फ्राई पे नहीं हो रही है, तो आप कैनोला का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। दूसरे तमाम तेल जो होते हैं हमारे जो इर्द गिर्द मिलते हैं, सनफ्लावर ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, या सीसम ऑयल है, इसमें एक बात जो मैं थोड़ी सी टेक्निकल समझाऊंगी। देखिए, हमारे पास बहुत सारी कैटेगरी है ना, सुनने वाली, पढ़े लिखे भी हैं, समझना भी चाहते हैं, और कुछ वो लोग हैं जो चाहते हैं कि सिर्फ हमें तेल का नाम बता दिया जाए और हम मार्केट से खरीद लें। याद रखिए कि ये वाले जितने तेल हैं, ये बेसिकली हाईली रिफाइंड ऑयल तो हैं, वेजिटेबल ऑयल हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड हैं, जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि उनके अंदर ओमेगा 6। सिर्फ एक बात सुन लीजिए कि जिस
तेल के अंदर ओमेगा 6 फैटी एसिड का रेशो ओमेगा 3 के मुकाबले में कहीं ज्यादा होगा, तो वो तेल जो है वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा, आपके सेल्स में सोजिश क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से आपके इंसुलिन के काम करने की सलाहियत मुतासर होगी। तो जो हम सुनते हैं कि वेजिटेबल ऑयल नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, तो ऐसे वेजिटेबल ऑयल जिनके अंदर ओमेगा 6 का रेशो ज्यादा है, ओमेगा 3 कम है, वो नुकसान देता है। उस पर लिखा होता है PUFA रिच ओमेगा 6। अगर मैं आपको बिल्कुल टिपिकल कैटेगरी बताऊं ना, तो इसमें हमारे पास ये सारे वेजिटेबल ऑयल आ जाते हैं, रिफाइंड ऑयल आ जाते हैं, सनफ्लावर और कॉर्न ऑयल और सीसम ऑयल, जो भी हमारे इर्द गिर्द जो है वो हमें मिलते हैं तेल। लेकिन इनमें एक वर्जन आता है, एक कैटेगरी आती है हाई ओलिक एसिड रिच। तो अगर आप ये वाले तेल इस्तेमाल करते हैं, सनफ्लावर ऑयल या कॉर्न ऑयल, इस पे लिखा हुआ है कि हाई ओलिक एसिड है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी है और ओमेगा 6 और 3 का रेशो बैलेंस में है, तो वो तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैडम हम कौन सा तेल इस्तेमाल करें, तो मैं कहूंगी कि आम तौर पे घरों में रखने के लिए कैनोला का तेल इस्तेमाल करें। क्वांटिटी फिर भी याद रखें कि आपका एक खाना, जो एक पूरा मुकम्मल खाना है, इसमें रोटी भी शामिल है, सालन भी शामिल है, आपका जो फैट की जो क्वांटिटी है ऑयल की, वो 1 टेबल स्पून से ज़्यादा तजावुज़ नहीं करनी चाहिए। और चूंकि हमारे यहाँ अमूमन खाना लंबे ड्यूरेशन के लिए पकता है, बहुत पाकिस्तान में या साउथ ईस्ट एशिया में हमारा जो खाना है वो बहुत तेज़ फ्लेम पर पकता है, तो ऐसी सूरत हाल में जो बेस्ट ऑयल होता है वो हाई ओलिक एसिड कंटेनिंग कैनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल या कॉर्न ऑयल, अगर उसमें मेंशन है। आप देखें कुछ ऐसे ब्रांड्स आते हैं जिसमें ये मेंशन होता है। बहुत आसान सी बात है, अगर अपने घर में आप कैनोला का तेल रख लें। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप मुख्तलिफ तेल के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊं, अलसी के बीज का जो तेल होता है वो आपके पास एक अच्छी कैटेगरी में आता है, कि जो हम कहेंगे कि आप अलसी के बीज का तेल इस्तेमाल करें। मैं आपको और भी बता रही हूँ, इसकी लिस्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, कि जिसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो बैलेंस में होता है। तेल की जब बात हो रही होती है, तो एक चीज आप लोगों का सवाल आता है कि सरसों के तेल के बारे में भी बताएं। तो देखिए, सरसों के तेल पे मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है। सिर्फ एक बात कहती हूँ कि सरसों का तेल अच्छी कैटेगरी में आता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आता है, उसी कैटेगरी में आता है। वो हाई हीट पे ओलिक एसिड वाले तेल आपको दिला रहे हैं, कैनोला का तेल है, उस कैटेगरी में आता है। लेकिन सरसों का तेल अमूमी तौर पे जो ये कच्ची घानी से आता है, या आप लोग कहते हैं कि हमने जो है ना अपने सामने निकलवाया है, सरसों के बीज से निकलवाया है, इसके बारे में रिसर्च कहती है कि इसके अंदर एक केमिकल होता है जिसे रियूसिक एसिड कहते हैं। ये रियूसिक एसिड जो है वो बेसिकली दिल की आर्जे का भी बाइस हो सकता है। दिल में एक बीमारी होती है मायोकार्डियल लिपिडोसिस, यानी कि वो दिल के इर्द गिर्द चिकनाई को जमा देता है, जिसकी वजह से दिल के काम करने की सलाहियत मुतासर होती है। ये रिसर्च में आता है, जिसकी वजह से बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में या यूनाइटेड स्टेट्स में इसको बैन कर दिया गया था कि वो सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाए जिसके अंदर ये केमिकल फ्री हो। तो अगर आप असली सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर ये रियोसिक एसिड का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो सरसों के तेल में कंट्रोवर्सी है। एक आम ज़बान में की पॉइंट ये याद रखें कि कोई भी तेल लिमिट से ज़्यादा यूज़ ना करें। अपने घर में अगर आप अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं है, आप अपने घर में जैतून का तेल रखें हल्की फ्राई के लिए, और कैनोला का तेल रखें अपनी घर के खाने में पकाने के लिए। लेकिन वो तेल की क्वांटिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सालन के ऊपर तेल तल रहा है, नज़र आ रहा है ऊपर, या आप डीप फ्राई कर रहे हैं। इन चीज़ों से आपको बचना है। तो आई होप कि सारी बातें क्लियर हो गई। अगर इसके बावजूद कोई सवाल है तो ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह ताला इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।